मेरा यूपीएससी सीडीएस में 14th रैंक आया ऑल ओवर इंडिया में और मेरा सिलेक्शन लेफ्टिनेंट में हुआ है इंडियन आर्मी में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबसे पहले अपने स्कूल में आई हूँ जहाँ से मैंने पूरी अपनी स्कूलिंग की है, नर्सरी से लेकर 12th तक की। मेरे को स्टार्टिंग से ही मेरे पेरेंट्स का, स्कूल का, मुझे सबका सपोर्ट मिला है और मुझे सपोर्ट इतना मिला है कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ किया है और उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे और इस मुकाम पे। कि आपके पास बोलने की पावर होनी चाहिए, आप बोल सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी आप कुछ बन सकते हो। बेटों की चाहत में जो लोग अपनी कोख में ही बेटियों को मरवा देते हैं, ऐसे लोगों की गलत सोच बदलने के लिए जींद की कुदरत कौर ने बड़ा करिश्मा कर दिखाया है। जी हाँ, दरअसल जींद जिले के गांव अशरफगढ़ के किसान सरदार निशान सिंह की बेटी कुदरत कौर ने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 14वां रैंक हासिल किया है, जिन्हें इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली है। कुदरत कौर के लेफ्टिनेंट बनने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। इस मौके पर ग्रामीणों ने कुदरत कौर का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस दौरान कुदरत अपने स्कूल महर्षि विद्या मंदिर पहुंची, जहां तमाम स्कूल प्रबंधन ने उसे सम्मानित किया और उसकी इस उपलब्धि पर बधाई दी। आपको बता दें कि कुदरत कौर बचपन से ही होनहार स्टूडेंट रही। उन्होंने पहले ही सिविल सर्विसेज में जाने का मन बना लिया था, जिसको लेकर वो तैयारी भी कर रही थी, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही सीडीएस की कठिन परीक्षा को पास कर लिया और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। परिवार से ही मुझे सपोर्ट था इसीलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ते हैं, जो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, बट कुछ ऐसे फैमिली रीजंस होते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे को स्टार्टिंग से ही मेरे पेरेंट्स का, स्कूल का, मुझे सबका सपोर्ट मिला है और मुझे सपोर्ट इतना मिला है कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ किया है और उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे और इस मुकाम पे पहुंची। गांव में किस तरह की खुशी है, बात की जाए? और गांव में बहुत खुशी है। पहले जो लोग कुछ लोग बातें करते थे कि इतनी दूर भेजा है, दिल्ली भेजा है, इतना खर्चा लगा रहे हैं, वही लोग आज कहते हैं कि नहीं, ये स्टेप इनका सही था और वही लोग कहते हैं कि ये हमारी बेटी है और इसने हमारा नाम रोशन किया है। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप जी? स्कूलिंग में तो नॉर्मल घंटे की पढ़ाई थी। जब मैं दिल्ली थी, मैंने कोचिंग की थी, उस टाइम पे मेरी हो जाती थी 14 से 16 घंटे की मेरे को देने पड़ते थे पढ़ाई को। और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जो और लड़कियां हैं जैसे? मैं लड़कियों को यही दूंगी कि आप एफर्ट्स कीजिए। लड़कियों से ज़्यादा मैं उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ और मैं अगर आज इस मुकाम पे पहुंच सकती हूँ तो आपकी बेटी भी कहीं ना कहीं पहुंच सकती है। ज़रूरी नहीं है किसी फील्ड में जाए, किसी भी फील्ड में जा सकती हैं लड़कियाँ। एयरफोर्स में, आर्मी में, इंजीनियर, डॉक्टर, हर एक जगह, IPS, IAS, हर एक जगह आज लड़कियाँ हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं। अभी जो रिसेंटली जो हुआ था, जो हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था, उसमें भी जो सबसे टॉप पे थी वो एक लड़की थी और अगर वो लड़की वहाँ पे पहुँच सकती है तो आपकी बेटी भी कुछ ना कुछ कर सकती है। जो आपकी बेटियाँ हैं उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, जैसे आप लड़कों को करते हैं वैसे आप सपोर्ट कीजिए, आपकी बेटी भी कुछ ना कुछ बनेगी। और लड़कियाँ भी अपने पेरेंट्स का, कभी जैसे मैं एक दिल्ली शहर में गई हूँ तो लोगों का बहुत मानना होता है कि पेरेंट्स तो फुल सपोर्ट करते हैं, बट ये एक बच्चे पे भी है कि आप कितना अपना लिमिट में रह के पढ़ते हैं और आप कैसे अपनी लिमिट को कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो आप अपनी लिमिट सेट कीजिए। ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। आप मेहनत कीजिए, आपके पेरेंट्स मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं पहुंच नहीं सकते। तो कहाँ पढ़ाई की है आपने? मैंने स्कूलिंग यहीं से की है, महर्षि विद्या मंदिर स्कूल से, नर्सरी से लेकर 12th तक। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने 1 साल UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है नेक्स्ट IAS इंस्टीट्यूट से। बस आप ही का नाम है एक जो? हाँ जी, जींद में एक मेरा ही नाम। पर क्या कहेंगे? पहले था कि परिवार जो थे वो बोझ मानते थे लड़कियों को। अब जो है चेंज हो रहा है, जैसे जैसे फैमिलीज़ पढ़ रही हैं, एजुकेशन पहुंच रही है लोगों तक, तो लोगों की सोच चेंज हो रही है। अब जैसे मैं हूं, मैं अपने गांव में एक लगी हूं, तो लोगों को थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है कि लड़कियों को अगर हम बाहर दूसरे बड़े शहर में भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लड़कियाँ, मतलब कि उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा या वहाँ से बच्चा हमारा ख़राब ही होके आएगा। आपका बच्चा पढ़ के भी आ सकता है। माइंडसेट चेंज हो रहा है, अब फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो बोझ नहीं है। श्रेय किसको देते हो आप? श्रेय सबको ही जाता है। सबसे पहले पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया और जिन्होंने मुझे आगे भेजा। उसके बाद मेरे स्कूल को जाता है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि आपके पास बोलने की पावर होनी चाहिए, आप बोल सकते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी आप कुछ बन सकते हो। तो यहाँ पे जो मैम थे वो मुझे बहुत वो करते थे, डिबेट में लेके जाना, कभी उधर लेके जाना, कभी किधर लेके जाना। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज काम आई हैं। तो सबको श्रेय जाता है, पेरेंट्स को और स्कूल को, इन सबको श्रेय जाता है। तो शुरू से टारगेट था ये आपका यहाँ?
हाँ, शुरू से मेरा टारगेट था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, बट सिविल सर्विसेज के साथ साथ मेरा जो था ये एक साइड में एग्जाम आ गया था, ये पहले आ गया था, तो मैंने फिर CDS में ज्वाइन कर लिया। जीन की बेटी कुदरत कौर की इस उपलब्धि से न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे हरियाणा का मान कई गुना बढ़ गया है। वहीं इस उपलब्धि से ग्रामीणों की बरसों पुरानी धारणा भी बदल गई है कि बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी होती हैं, जिनका जन्म ही अगले घर जाने के लिए होता है। हमें उम्मीद है वो आगे भी इसी तरह देश का नाम रोशन करेंगी। जीन से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।